हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हम वापस एज़ोस्पर्मिया को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और आज के हमारे टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि एज़ोस्पर्मिया, जिसका मतलब होता है जीरो स्पर्म काउंट, उसमें कौन से हार्मोनल टेस्ट्स इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको जो अनाटमी समझाई थी कि जैसे कि अगर आप देखेंगे तो हर मेल में दो टेस्टिस होती है, दो टेस्टिस से एक वास डेफरेंस निकलता है, वास डेफरेंस से एक सेमाइनल वेसिकल होता है और फिर ये बाहर आता है सीमेन में, जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। ये सेमाइनल फ्लूइड में अगर आपका स्पर्म काउंट जीरो रहता है तो उसे हम एज़ोस्पर्मिया बोलते हैं। काफ़ी सारे हार्मोन्स रहते हैं मेल बॉडी में जो स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स अज्यूम कि हमने ये टेस्टिस को मैग्नीफाई कर दिया। मैंने आपको समझाया था कि एक टेस्टिस एक फैक्ट्री है जहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एवरी डे। पर ये फैक्ट्री के अंदर अगर आप झांक के देखेंगे तो बहुत सारे कंपार्टमेंट्स रहते हैं। इस कंपार्टमेंट्स को हम बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। ये अगेन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। और अगर मैं ये ट्यूब्यूल्स को भी फर्दर मैग्नीफाई करता हूँ, मतलब एक माइक्रोस्कोप लगा के देखता हूँ, एकदम बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि ट्यूब्यूल एक पाइपलाइन जैसा है। इस पाइपलाइन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स रहते हैं जिससे स्पर्म प्रोडक्शन होता है। इस सेल्स को बोला जाता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स वो सेल्स है, आप ऐसा पकड़ के चलिए कि जहां से स्पर्म प्रोडक्शन होता है। ऑलराइट, यहां से बनते हैं स्पर्म्स। जैसे कि आप देख रहे हैं सर्टोली सेल्स के बाजू में स्पर्म प्रोडक्शन होने का स्टार्ट होगा और फिर फाइनली ये ट्यूब्यूल्स में से ये सारे स्पर्म्स बाहर आ जाएंगे। पर इसको कंट्रोल में रखने के लिए अल्टीमेटली, जिसको हम बोलते हैं गॉडफादर, ये फैक्ट्री है तो फैक्ट्री का मालिक है। अगर ये मालिक को अगर आप देखेंगे तो ये मालिक है ब्रेन। ब्रेन में से दो बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो स्पर्म के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं। मतलब वो बॉडी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई इतना स्पर्म प्रोड्यूस करना चाहिए, इतना स्पर्म प्रोड्यूस करना एडिक्वेट है, इतना ही डिमांड है तो इतना ही प्रोड्यूस कीजिए। ये ब्रेन का फंक्शन रहता है और इसमें दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हार्मोन जिसका नाम है FSH, जिसको हम बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन है LH और तीसरा जो आप सबको पता है और जिससे हम लोग एक दूसरे के साथ बात करते हैं, जो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो सब मेल्स को पता है, क्योंकि सब लोग जो स्पेशली यंग एडल्ट्स रहते हैं, प्यूबर्टी में रहते हैं, सबको टेस्टोस्टेरोन क्या है ये पता रहता है और टेस्टोस्टेरोन प्यूबर्टी का हार्मोन है। FSH प्रीडोमिनेंटली, अब मैं अगर कलर चेंज करूं तो FSH प्रीडोमिनेंटली काम करता है सर्टोली सेल्स पे। मतलब FSH जाके इंस्ट्रक्शन देता है इन सर्टोली सेल्स को टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और जब स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं तब खुद एक रिवर्स फीडबैक भी जाता है कि हाँ मैं प्रोड्यूस हो रहा हूं। उसी हिसाब से LH जाके इंपॉर्टेंस देता है यहां पे बाहर, जस्ट ये पाइपलाइन के बाहर बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स रहते हैं जिसको हम बोलते हैं लेडिक सेल्स। LH जाके उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई लेडिक सेल, मैं आ गया हूं, तुम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करो। ये टेस्टोस्टेरोन फर्दर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने में काम करता है। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट, मसल्स, स्टैमिना, हार्ट की स्ट्रेंथ, बोन्स की स्ट्रेंथ, मसल का पावर, डिजायर टू हैव सेक्स, सेक्सुअल अराउजल, ये सारे चीज को टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। इसीलिए एज़ोस्पर्मिया में ये जानना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एकदम अभी आप लॉजिक लगाने की कोशिश कीजिए। मान के चलिए स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल है, तो हमने क्या देखा था, जब कभी भी ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया रहता है तब स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर एब्सोल्युटली नॉर्मल है, सिर्फ आउटफ्लो ट्रैक्ट बंद है। स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल है, एकदम सिंपल सी बात, मतलब FSH का लेवल नॉर्मल होना चाहिए। साइमल्टेनियसली टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में हार्मोन को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होते। इसका मतलब अगर FSH का लेवल नॉर्मल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल, बट फिर भी सीमेन एनालिसिस में स्पर्म नहीं दिख रहे, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली इट इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। मोस्ट प्रोबेबली, मेडिसिन एक ऐसा साइंस है जहां पे 100% और 0% में कभी कोई बात नहीं कर सकता। हम मोस्ट प्रोबेबली, ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऐसे सब कंफ्यूजिंग टर्म्स ही ज्यादा यूज करते हैं, यू नो। अब सेकंड कैटेगरी जो कॉमन है
जो मैंने आपको लास्ट टाइम ब्लू कलर से समझाया था, वो है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। बराबर, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव के बारे में हमने क्या बोला था कि स्पर्म का प्रोडक्शन कम है, मतलब टेस्टिस के अंदर आप देखेंगे तो स्पर्म का प्रोडक्शन कम है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में। जब स्पर्म का प्रोडक्शन कम रहता है तो ब्रेन क्या बोलता है, अरे टेस्टिस और स्पर्म प्रोड्यूस करो, तुम्हारा प्रोडक्शन कैपेसिटी से कम है। तो वो हार्मोन है एफएसएच। तो नॉर्मली नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में एफएसएच का लेवल ऊपर की तरफ पाया जाएगा। टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल रहता है, क्योंकि उसका कंट्रोल अलग है, क्योंकि उसका कंट्रोल जैसे कि मैंने समझाया एलएच के माध्यम से कंट्रोल होता है, इसके लिए नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में टेस्टोस्टेरोन कैन बी नॉर्मल और इट कैन बी रिड्यूस्ड। टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल भी हो सकता है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल रिड्यूस्ड भी हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में हार्मोनल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी ज़्यादा हार्मोन्स हम इवैल्यूएट करते हैं एज स्पेशलिस्ट्स, बट एज अ कॉमन पेशेंट अगर आप आपकी रिपोर्ट घर पे देखते हो तो ये दो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन एजोस्पर्मिया के बारे में प्रोवाइड कर सकता है। हमारे आगे के वीडियोस में हम ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव को और डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो।